सो परमेश्वर के पाक और पवित्र नाम की तारीफ हो। तो हम लगातार संसार और संसारिकता के बारे में सीख रहे हैं। आप खड़े हो जाएं पीछे। हाँ जी, आप खड़े हो। पिछले सैटरडे क्या सुना था? संसारिकता के प्रति परमेश्वर के क्या हुक्म है, उसमें से पहला हुक्म क्या सुना था कि संसार से अलगताई के बारे में। तो दूसरा संसार के बीच ज्योतों की तरह चमकना है और एक वफादार गवाह बनना है। बैठ जाएंगे। तो इस संसारिकता के बारे में जो परमेश्वर के हुक्म हैं, खुदा के लोगों को हुक्म जो हैं, पहली बात क्या सुनी थी कि हमें संसार से अलगताई के बीच में आना है, अलग किया गया है हमें। दूसरा बात जो हम सीख रहे हैं कि संसार के बीच ज्योतों की तरह चमकना और एक वफादार गवाह ठहरना। तो जब हम अलग किए जाते हैं और खुदा की इच्छा है और ये हुक्म भी है कि खुदा के लोग ज्योतों की तरह क्या करें, चमकें। रोमिया 12 बाब पहली और दूसरी आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया, पढ़ेंगे। सो हे भरावो, मैं परमेश्वर ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਵੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣ ਲਵੋ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को पावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और बावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो लिखा गया, पौलुस क्या कहते हैं कि हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। परमेश्वर की दया जो है, परमेश्वर की रहमतों की खातर ये आपसे विनती करता हूँ, उसकी दया जो आपके ऊपर हुई है कि आप अपने आप को परमेश्वर के सामने जीवता, पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। इसका मतलब है कि जो अगर हम संसार के बीच में ज्योतों की तरह चमकना है तो सबसे पहली बात कही गई थी कि आप जीवता मतलब है कि मुर्दा हालातों से बाहर आ जाना, मुर्दा कामों से बाहर आ जाना। क्योंकि आदम ने गुनाह किया और गुनाह के द्वारा क्या आई, मौत आई। मौत सारे मनुष्यों में फैल गई और मनुष्य जो था ये आत्मा की रीति से क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तो अपने आप को जब खुदा के सामने लेकर आना है, ज्योतों की तरह चमकना, तो पहले अपने आप को जीवता कि अपने एक एक गुनाह को मानकर जब हम अपनी देही को उसके सामने बलिदान चढ़ाना है, जीवता और पवित्र, परमेश्वर की पसंद का बलिदान जो उसको बाजाए, यही तुम्हारी रूहानी इबादत है, यही तुम्हारी रूहानी बंदगी है। तो फिर आगे लिखा था, इस युग की सदृश ना बनो। इसका मतलब है कि पहली बात हमने सीखी थी कि खुदा का हुक्म है कि आप इनसे निकलो, अलग हो जाओ। तो अगर हम संसार के लोगों की तरह चल रहे हैं, हमारी बातें वही है, हमारा चाल चलन वही है, हमारा उठना बैठना वही है, तो इसका मतलब हम संसार से अलग नहीं हुए। तो फिर हम दो बेड़ियों के बीच में चल रहे हैं। अभी फिर हम संसार के बीच में ज्योतों की तरह कभी भी चमक नहीं पाएंगे।
तो जैसे वो भजन संडे को नहीं 7 तारीख को जो गाया गया था फ्राइडे को, उसमें पहला अंतरा था नूरे अकबर असगर सितारों कि रोशनी से भरे हुए बड़े और छोटे सितारे, कि बड़ी ज्योतें परमेश्वर ने बनाई और छोटी भी है ना। तो आपने वो ज्योतें बननी है जो बड़ी ज्योतें हैं, रोशनी से भरी हुई। तो इसका मतलब है कि आप पहले उधर से अगर संसार जैसे आपका भी रूप है, चाल चलन है, तो फिर आप आगे कभी भी बढ़ नहीं सकते। बड़ी ज्योत बनना है तो इस संसार के सदृश ना बनो, और परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता जाए, बदलता जाए। अगर हमने मसीह यीशु को ग्रहण किया है तो फिर हमारे चाल चलन में बदलाव नजर आना चाहिए। अगर बदलाव नहीं है, कितने लोग हैं जो पाखरू में भरते हैं, लेकिन ऐसे संसार के बीच में कितने लोग हैं लेकिन उनके जीवन में बदलाव नहीं होता कोई भी। तो इसका मतलब है कि उनके पीछे वो कार्य, वो दुष्ट आत्मा कार्य कर रही है। असली पाखरू जब होता है वो जीवन को क्या कर देता है, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा वो आपको बदल देगा, तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपका चाल डाल बदल जाएगा। तो लिखा गया कि संसार के सदृश ना बनो, और मन के नए हो जाने से आपका चाल चलन भी क्या करता जाए, बदलता जाए, जिससे ताकि तुम इस बात को समझ सको। किस बात को? परमेश्वर की जो इच्छा, 3 प्रकार की इच्छा जहां लिखी है, पढ़ेंगे। जिससे तुम परमेश्वर की बलि बलि और बावती और और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इसका मतलब इन इच्छाओं को जानना है, बलि बावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जब हम अफीसिया 5 बाब उसकी 2 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा, पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਂਟ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਧੂਫ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। जैसे हमने पढ़ा कि अपनी देहियों को पवित्र जिंदा पवित्र ते मन भावता बलिदान करके चढ़ाना है। हम खुदा की हजूरी में आते हैं तो हम अपनी देही को जांच करनी होती है कि मैं अपनी देही को खुदा के सामने कैसा पेश कर रहा हूं। यहाँ क्या लिखा है? और प्रेम में चलो, प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया, और हमारे लिए अपने आप को उसने अपनी सुखदायक, देही को परमेश्वर के सामने कैसे चढ़ाया? अपने लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए, हमारे लिए सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। अपनी सारी ख्वाहिशों को आपने मारना है, बलिदान करके चढ़ाना है। जब तक आप ये बलिदान सही रीति से चढ़ेगा नहीं आपकी देही, तब तक आप कभी भी जो संसार के बीच में वो बड़ी ज्योतें, वो जो, क्योंकि परमेश्वर का हुक्म है कि आप संसार के बीच में क्या हो, ज्योतों की तरह चमकें। तो मसीह प्रेम में चलो, तो प्रेम हमारे अंदर ऐसा प्रेम होना चाहिए। प्रेम के बीच में एक दूसरे के लिए माफ़ी होती है, और कभी भी गुस्सा गिला अंदर कभी भी इंसान के नहीं रहता। बहुत सारे लोगों के अंदर, मसीह लोगों के अंदर कड़त्तर भरी होती है, कितना गुस्सा भरा होता है दूसरों के प्रति। इसका मतलब भी वो मसीह का प्रेम नहीं आया। तो जब तक अंदर वो है तो इसका मतलब हमारी देही जो है वो जीवता बलिदान करके नहीं पेश हो रही। मसीह ने अपने, पंजाबी में इसको पढ़ेंगे थोड़ा, फिर 5 की 2। पांच की 2 पढ़ रहे थे हम। ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਂਟ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਧੂਫ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। हमारे लिए है ना, हमारे लिए, एक गुनहगार इंसान के लिए, भले मनुष्य के लिए, अच्छे काम करने वाले के लिए। तो कहते हैं कि नहीं ये अच्छा मनुष्य है, इसके काम आना चाहिए। तो बुरे मनुष्य के लिए वो कहते हो ये तो ऐसा ही है, छोड़ो परे इसको, रहने दो, है ना। लेकिन हम गुनहगार थे, उसका प्रेम कैसा है?
अपने आप को हमारे लिए क्या कर दिया, बलिदान भेंट के रूप में परमेश्वर के आगे पेश कर दिया। फिर पूरा पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਂਟ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਧੂਪ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। धूप दी सुगंध लई दे दिता। हमारे जीवन की सुगंधी खुदा के सामने पहुंचनी चाहिए, खुदा तक पहुंचनी चाहिए। जैसे धूप अगर यहाँ दुखाई जाए तो उसकी सुगंध यहाँ आएगी, अगर उधर यहाँ रसोई है उधर दिखाई जाए तो फिर समझ रहे इस बात को। हमारे जीवन की सुगंधी कहां तक पहुंचनी है, खुदा तक। हमारे जीवन की सुगंधी खुदा तक पहुंचनी चाहिए। अभी आपके साथ के विश्वासी जो है इन तक सुगंधी पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है ना। आपके जीवन सुगंधित है, आपकी खुशबू दूसरों को सुंदर लग रही है या नहीं लग रही है ना। समझ रहे हैं जो मैंने एग्जाम्पल दे रहा था, धूप, ये नहीं कि धूप दिखानी है, एग्जाम्पल है ना, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर इधर से सुगंधी आएगी, धूप दिखाएंगे तो हम मालूम करेंगे कि इधर धूप दुख रही है, उधर दूर होगी। तो अभी विश्वासियों तक की आपकी सुगंधी अगर नहीं पहुंची है, पड़ोस वालों तक आपकी सुगंधी नहीं पहुंची है कि ये खुदा का जन है, ये खुदा का बेटा है, ये खुदा की बेटी है, ये कि ईमानदार है, वो जिंदा गवाह बन गए हैं आपके लिए, तो सुगंधी खुदा तक पहुंचनी चाहिए। तो उसने यीशु मसीह का प्रेम कैसा था। अभी हम गुनहगार ही थे कि उसने हमारे साथ प्रेम किया। ये नहीं है कि हम बदल गए थे फिर उसने प्रेम किया है, गुनहगार ही थे तो अपने आप को हम सबके लिए दे दिया। गुनहगार के लिए अपने आप को देना, गुनहगारों से नफरत नहीं करनी बल्कि उनसे क्या करना है, प्रेम करना है। आप नहीं जानते कब वो बदल जाए, कब वो आगे निकल जाए, क्योंकि चुने हुए लोग जिनके लिए प्रभु कहता है कि ये मेरे हैं, तो फिर वो कब उनकी समझ खुल जाए, कब वो आगे निकल जाए। इसलिए कभी भी किसी से नफरत करनी नहीं चाहिए। खुदा के लोग हैं तो फिर अगर हम संसार के बीच ज्योतों की तरह चमकना है तो पहली बात है कि अपने आप को एक सही रीति से खुदा के सामने पेश करना है, बलि करना है। तो अगर सही रीति से हम पेश नहीं कर रहे, बस दिखावटी तौर पर संगत में आ रहे हैं, संगत से चले जाते हैं, कभी वचन की और ध्यान नहीं दिया, वचन को इधर जमा नहीं किया और वह खुदा की बातों की और ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे कुछ बच्चे स्कूल के में पढ़ने वाले कि जब आए बैग इधर दूर को फेंक दिया, कभी किताब को घर, कई बच्चे ऐसे होते हैं किताबों को घर जाके देखते नहीं है ना, तो स्कूल में देखना है जाकर। इसी रीति से कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि कभी घर में दुआ नहीं करनी है, बाइबल नहीं पढ़नी है, तो विश्वासियों के सामने ऊंची ऊंचे से दुआ, फिर अल्फाज भी ऐसे कि वो लोग कहें कि ये तो बहुत आत्मक है। लेकिन हमारी सुगंधी जीवन हमारा एक सुगंधित होना चाहिए, दूसरों को उसकी खुशबू आनी चाहिए। तो जब हम रोमिया 6 बाब 4 से 6 और 12 से 14 ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਸੀਲੇ मौत का बपतिस्मा लेने के कारण उसके साथ क्या कर दिए गए हैं, दबे गए। जब जिस्म दफना दिया जाता है, वो गल जाता है, सड़ जाता है, दफन शरीर जो है वो गलता है, सड़ता है। इसका मतलब है कि हमारा पुराना जीवन सारा गल सड़ जाना चाहिए। जब हमने बपतिस्मा ले लिया तो उसके साथ दबाए गए हैं जमीन में।
अभी तो बपतिस्मे वाली प्रक्रिया ही बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में पूरी नहीं हो रही होती कि गल छड़ जाना पुराना जीवन सारा, कि पुरानी बातें भूल जाना सारी जिंदगी की। हाँ जी, पढ़ेंगे। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ मसीह मुर्दियों विचों जवालिया गया। जैसे पिता की जो महिमा थी, पिता की जो बढ़ाई थी, मसीह मुर्दों में से क्या किया गया? जलाया गया। और तिवें असीं भी नवे जीवन दे राह चलिए, वैसे ही हम भी, अब वो पुराना मर गया है तो नए जीवन के रास्ते के ऊपर, उस रास्ते के ऊपर चलना है। क्या अब मेरा उन रास्तों से कोई भी लिंक नहीं है? पुरानी बातें हमारे जीवन से जाती नहीं है, सब क्या हो गई हैं? नई हो गई हैं। पुराना जीवन नष्ट हो गया है, पुराना शरीर नष्ट हो गया है, पुरानी बातें नष्ट हो गई हैं, पुरानी सोचें नष्ट हो गई हैं, पुराने ख्याल नष्ट हो गए हैं, पुराने काम नष्ट हो गए हैं। तो अब हम नए जीवन के रास्ते के ऊपर चलना है। आगे, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਗਈ, ਭਾਈ ਪਾਪ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। और हिंदी में पढ़ेंगे। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने, मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी क्या होंगे? जुट जाएंगे। जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस हम पर, जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य, पुराना स्वभाव, पुरानी बातें, पुराने ख्याल, पुराने काम उसके साथ क्रूस के ऊपर क्या कर दिए गए हैं? लटका दिए गए हैं, क्रूस के ऊपर चढ़ा दिए गए हैं, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। पाप का शरीर क्या हो जाए? व्यर्थ हो जाए। और हम आगे को पाप के दास्तब में ना रहें। आगे को हम पाप के गुलामी में ना रहें। फिर आगे 12 से 14 तक भी पढ़ेंगे। उपरंत पाप तुम्हारी मरणहार देही उपरंत विच राज पाप ना तुम्हारी करे। मरणहार देहियों में राज ना करे। ना करे। अब वो उसका राज खत्म हो गया है तो फिर दोबारा राज नहीं करना चाहिए। अगर विश्वासी जो खुदा के बीच में जब लोग आ जाते हैं, अगर पाप फिर से उसके जीवन में वो अपना कार्य फल खिलारे बैठा है, जब पाप उसके जीवन में फिर से कार्य कर रहा है, लेकिन पौलुस कह रहा है कि ये दोबारा राज करना नहीं चाहिए। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਵਾਹ ਨਾ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋ। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के, और ना अपने जो शारीरिक अंग जो है, हाथ हैं, आंखें हैं, जुबान है, कान है, इनको पाप के अंग नहीं बनाना, अधर्म के अंग नहीं बनाना कि आंखें बुरा देखे, कान बुरा सुने, जुबान बुरा बोले। हाँ जी। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। अपने आप को मरे हुओं से जी उठा जानकर इन अंगों को क्या करना? परमेश्वर को सौंपना है। कि खुद कान हमेशा खुदा की महिमा, खुदा की उस्तत को सुने, खुदा की बातों को सुने, खुदा के पाक कलाम को सुने, और आंखें खुदा के कलाम की और खुदावंद खुदा की और लगी रहें, और व्यर्थ की बातें हमारे जीवन में कभी भी ना हो। हाँ जी।
और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अगर हम अपने अंगों को अधर्म के अंग करके नहीं सौंपेंगे और परमेश्वर को सौंपेंगे, फिर पाप कभी भी आपके ऊपर प्रभुता नहीं करेगा। पाप जानता है कि जब आंखों की लालसा वो फिर से बुरा देखने, जैसे आप संडे में सुना मोबाइल के बारे में कि एक खुदा के बीच में आने के बाद चोरी छिपे फिर से हमने देखना शुरू कर दिया है। अंग किसको सौंप दिए, आंखें किसको सौंप दी? पाप को, पाप के अंग होने के लिए सौंप दी। लेकिन अगर ये आंखें, ये कान, ये जुबान खुदा की को सौंप दिए हैं, तो फिर वो आपके ऊपर कभी भी प्रभुता नहीं कर सकता। हाँ जी, क्योंकि आप शरा के हेठ नहीं बल्कि अनुग्रह के हेठ हो, कृपा के हेठ हो, कि आपके ऊपर कृपा हो चुकी है। वो कृपा आपको संभालेगी, कृपा आपको फतह में चलाएगी, कृपा आपको आगे लेकर जाएगी। तो हमारा जीवन जो है, आप पढ़ेंगे पहला ग्रंथियां 6 उसकी 15 और 19 है। पहला ग्रंथियां 6 बाब 15 आयत और 19 आयत। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ, ਸੋ ਕੀ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਗ ਲੈ ਕੇ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣਾਵਾਂ? ਕਦੇ नहीं। हिंदी में अथवा ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ एक नहीं एक करके पहले हिंदी में। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के क्या अंग है? तुम नहीं जानते कि ये पूरी की पूरी देह किसकी है? मसीह की है। तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें मसीह के अंगों को लेकर किसके अंग बनाऊं? वेश्या के अंग बनाऊं? वेश्या के अंग बनाऊं? कि ये आंखें किसकी है? मसीह की आंखें हैं। कदापि नहीं। इसको अगर हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत देखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मसीह की आंखों को किधर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? जुबान गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मसीह की जुबान को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मसीह के कान, क्योंकि अब बपतिस्मा लेने के कारण, अपना जीवन मसीह के अर्पण करने के कारण ये शरीर किसका हो चुका है? मसीह का हो चुका है। यही कारण है कि आज दुष्ट आत्माएं क्यों बहुत सारे लोगों के ऊपर कब्जा बना लेती हैं, क्योंकि अपने अंग को धर्म के को सौंप देते हैं, अपने अंगों को पाप के अंग होने के लिए दे देते हैं। अपनी जुबान को वो रोकते नहीं है चुगली करने से, निंदा करने से, दूसरों की बुराई करने से। अंग जब पाप को सौंप दिए हैं, तो फिर पाप का ही कब्जा उसके ऊपर हो जाता है। क्या कहता कि मैं अपने मसीह के अंगों को वेश्या के अंग बनाऊं? कभी भी नहीं। है ना? कभी आंखें संगत में आए तो खुदा के लोगों की अब लगी हुई है, कान उधर लगाए हुए हैं कि भजन गा रहे हैं, गा गए तो पूरा हफ्ता कान आंखें किसी और को दी हुई है। तो फिर यही बात यहां वो कहना चाहता कि मैं इसको वेश्या के अंग बनाऊं। है ना? वो अपने पति के साथ वफादार नहीं जो होते, जो विचार में फंस जाते हैं, तो कितने पाप में जो फंस जाते हैं, तो वो अपने अंगों को क्या बना देते हैं? पाप के अंग। कभी किधर पाप, कभी किधर पाप, कभी किधर पाप। क्या मैं अपने अंगों को वेश्या के अंग कहता बनाऊं, कंजरी के अंग बनाऊं? 19 शायद। हाँ जी। अथवा ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र क्या आत्मा का तुम नहीं मंदिर है? जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा की हैकल है, ये परमेश्वर की ओर से आपको मिली है। जब आपने यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, एक नई देह के रूप में ये मसीह की देह हो चुकी है, आपको मिली है। तो ये हैकल पवित्र आत्मा की हैकल बनने के लिए, पवित्र आत्मा का कार्य होने के लिए, आपको बड़ी ज्योतें बनने के लिए ये देह जो है खुदा ने कि आप इस देही के द्वारा परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें। ये देही एक ज्योतों की तरह चमकने के लिए खुदा को समर्पित करें। क्या आपकी तुम नहीं जानते कि आपकी देही पवित्र आत्मा का मंदिर है, हैकल है?
जो तुम में बसा हुआ है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। तुम अब अपने आप के नहीं हो। पहला करंथियों 9 बाब उसकी 27 है। ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਇਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ ਅਪਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। परंतु मैं अपने पौलुस कहता कि मैं अपने शरीर को क्या करता हूं? मारता कूटता। मारने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप को मुक्के मार रहा है या डंडों से मार रहा है। मारने का मतलब क्या है? मारता कूटता कि जो बार बार शरीर दूसरी तरफ अभिलाषाएं इसके अंदर पैदा होती है, अंदर बार बार विचार पैदा होते, उसको वाच में लेके आना। आंखें कह रही हैं कि नहीं देख ले, देखने से कुछ नहीं होगा, कौन इधर से दूसरे विश्वासी तो अब कोई नहीं है, अब तेरे परिवार वाले भी कोई नहीं है, तू अकेला है, चल कोई बात नहीं देख ले, 2 मिनट देखना है कोई बात नहीं, है ना? इधर कौन कोई देख रहा है। लेकिन वो मारता कहता मैं अपने आप को क्या करता हूं? मारता कूटता और शरीर को वश में लेकर आता हूं। ऐसा ना हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। ये शरीर मेरा नहीं है, किसका है? मसीह का है। हाँ जी। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करता हुआ खुदा की बातें बताने वाला मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहर मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहर जाऊं, खुदा का दोषी ठहर जाऊं, खुदा के लोगों के सामने दोषी ठहर जाऊं। आप तो मैं दूसरों को तो खुदा की बातें बता रहा हूं, और कहीं ऐसा ना हो कि मैं, बेशक आप चोरी में आप कर रहे हैं, आप देख रहे हैं या चोरी में दूसरे की चुगली कर रहे हैं, कोई नहीं आपको सुन रहा, लेकिन आपका खुदा वहां मौजूद है। आप चोरी में दूसरों की बातें कर रहे हैं, दूसरों की बुराई कर रहे हैं, दूसरों को दोष लगा रहे हैं, तो आप ये ना सोचे कि आपको कोई नहीं सुन रहा, आपका खुदा वहां मौजूद है। तो इसका मतलब है कि अपने आप को वो मारता कूटता कि कहीं मैं दूसरों को उपदेश करके खुद ही दोषी ना पाया जाऊं। फिलिप्पियों 3 बाब 20 और 21 है। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਰਗ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਣਾਵੇਗਾ। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की इंतजार में है, बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, जिसके द्वारा सारी वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप ये जो हमारी दीनहीन देह है, इसको क्या करेगा? वो इसका रूप बदल देगा, अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा, अपनी महिमा की देह के अनुसार बना देगा। हालेलुया। तुझे दीनहीन देह को जलाली देह में बदलना है। आपने इस संसार में, जो खुदा का हुक्म है कि आप संसार के बीच में ज्योतों की तरह क्या आए? नजर आए। आप इस संसार के बीच में एक चानन की तरह, ज्योतों की तरह क्या आए? नजर आए। तो आपका शरीर, दीनहीन शरीर जो है, एक जलाल में बदलना चाहिए, महिमा में बदलना चाहिए। लेकिन ये बदलेगा तब जो हुक्म जब पूरा करेंगे। पहले अपने आप को अलग करेंगे, तो जैसे आज सुना है, इसका एक सिस्टम है, तरीका है, वैसे वैसे करते जाएंगे
तो आपके अंदर बदलाव नजर आता जाएगा। अगर नहीं कर रहे तो फिर आप भी आम लोगों की तरह ही, आपका खुदा आपको उन ज्योतों की तरह चाहते हैं कि आप संसार में चमके, आपकी चमक नजर आए, आपकी रोशनी नजर आए। तो आज अपने जीवन के ऊपर ये गौर करें, ये विचार करें कि आपके जीवन में कहाँ आपने अपने अंगों को कहीं को धर्म के अंग होने के लिए तो नहीं सौंपा हुआ। आप छिपकर ऐसे पाप कर रहे हैं तो फिर ये मत सोचो कि आप आगे बढ़ पाएंगे, जीवन वहीं का वहीं रुका रहेगा। संगत के बीच में आप जरूर नजर आएंगे, लेकिन जीवन वहीं निकल जाएगा, दूसरे आगे निकल जाएंगे। फिर आपको समझ में आएगा कि वो कैसे ऐसे बन गए। खुदा किसी का पक्षपात नहीं करता, खुदा सबसे प्रेम करता है, सबको बुलाता है। और अगर आप अपनी देही को जीवता पवित्र मन भावता बलिदान करके नहीं पेश करेंगे कि आपकी खुशबू आपके पड़ोसियों तक पहुंचे, आपके दूसरे विश्वासी साथियों तक पहुंचे, आपके मोहल्ले वालों के बीच में पहुंचे, तो आपकी सुगंधत जो है वो खुदा तक पहुंचे, तो फिर आपको पहले अपनी देही को जीवता पवित्र और मन भावता बलिदान करके पेश करना है। और अपने अंगों को धर्म के अंग नहीं बनाना, बल्कि परमेश्वर के अंग बनाना है कि परमेश्वर की महिमा इन अंगों के द्वारा क्या हो जाए, प्रकट हो जाए। तो अपने अंग अगर आपको धर्म के अंग बनाए हुए हैं तो फिर पहले ये पश्चाताप आपको जब तक दिल से नहीं होता, और ये आंखें, ये कान, ये जुबान, ये सारे अंग, हाथ पांव और सारे अंग परमेश्वर के अंग होने के लिए नहीं दे देते, धर्म के अंग होने के लिए नहीं दे देते, क्योंकि आपका खुदा आपको ज्योतों की तरह चमकता हुआ देखना चाहते हैं। तो फिर ज्योतों के समान चमकने के लिए अपने जीवन के ऊपर गौर करें और अपने अंदर की कमजोरियों को खुदा के सामने रखें और उनको मान लें, ताकि आपका खुदा उनसे आज़ाद करके आपकी दीनहीन देह को उसकी महिमा की देह में क्या कर दे, बदल दे। आंखें बंद करेंगे, दुआ की